गुड मॉर्निंग बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आज 7 सितंबर है और संडे का दिन है मेरे प्यारे गुरुपा। गुड मॉर्निंग। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा जो 7 डेज़ का कोर्स चल रहा था, मेरा 5th डे का जो है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसमें रिकॉर्ड करने में, तो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ बाबा 5th डे का कोर्स। जो उसमें कंटेंट है वो क्या होना चाहिए वो प्रॉपरली मुझे मिला नहीं था बाबा, तो कल मैंने ढूंढा और वो मुझे मिला बाबा। तो आज मैं अपनी सारी संगत परिवार के साथ 5th डे का जो कोर्स है उसके अंदर जो क्या उसमें बाबा बता रहे हैं वो मैं अपनी सारी संगत परिवार के लिए साझा अपने परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आज का ये शुक्राने सत्संग में ऐड कर रही हूँ बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। तो संगत जी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ मैं। फोर्थ डे का भी हो गया था जो हमारा, तो आज अब आगे चलते हैं 5th डे। ये बैक नहीं जा रहा है मेरे प्यारे गुरु। तो 5th डे में ही हम जा रहे हैं। क्या आज 5th डे में बाबा हमको बता रहे हैं? मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखता है ना बाबा, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर लिया है फ़ोन को, और इसमें से मैं पढ़ रही हूँ संगत जी आप सबके लिए। पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। तो 5th डे में बाबा हमको समझा रहे हैं कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। क्योंकि संगत जी, हम सुनते हैं ना अभी कलयुग का जो कब पूरा होगा, अभी तो बहुत हज़ारों साल बचे हैं, अभी कहाँ, अभी तो बहुत है, ये है वो है। लेकिन यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कलयुग अभी बच्चा नहीं है, बूढ़ा हो चुका है। इसका विनाश निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत से लोग कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत काल रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ चुकी है। अब सभी देख भी रहे हैं कि यह मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल भी बन चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है, तो वह घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है।
वह अपना अकल्याण कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं तो वे लोग उनसे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक एवं विद्याओं के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा कर रहे हैं, महाविनाश की घोषणा करते हैं। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हिमपात की बात बता रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी बाबा, मैं एक्चुअली इस फ़ोन को ऊंचा स्टैंड देने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, क्योंकि मुझे फ़ोन को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है गुरु का। मैं इसको सॉरी संगत जी, अपने लिए मैं थोड़ा इसको कंफर्टेबल बना रही हूँ, थोड़ा फ़ोन को ऊंचा रखने की कोशिश कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैंने क्या किया संगत जी, मेरे पास ना बाबा के रूम में एक जग रखती हूँ मैं पानी का, लेकिन आज इसमें पानी नहीं है। इसके ऊपर मैंने 2 बुक्स रखी और उसके ऊपर मैंने फ़ोन का स्टैंड रखा है। अब मैं फ़ोन को बिना हाथ में पकड़े बैठी हूँ और इसको सिर्फ मुझे स्क्रॉल करना है। आगे कहते हैं बाबा कि अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हिमपात की बात बता रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन बमों जितने आणविक शस्त्र हैं। लाखों टन बमों जितने आणविक शस्त्र हैं। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी करोड़ों वर्ष तक कलयुग को माना तो इन सभी बातों की ओर आंखें मूंदना ही है। परंतु सभी को याद रहे कि परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही देव धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन एवं देवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अतः अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान यह अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन सतो प्रधान देवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग यह समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष हैं,
वे अपने ही सौभाग्य को लौटा रहे हैं। अब कलयुगी सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। यह मृत्यु शैया पर है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रोगों द्वारा पीड़ित है। अतः इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना भूल है और कलयुग को अब बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले लोग कुंभकर्ण हैं। जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कर्ण से, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उन्हीं के कान ऐसे कुंभ के समान हैं, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। कुंभकर्ण बुद्धिहीन होता है। क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? यहाँ पर बाबा हमको पूछ रहे हैं प्रश्न नेक्स्ट टॉपिक में इसके, कि क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रतिशत रावण का बुत जलाते हैं। उनका काफी विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण किया था। वे यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए वे उसके हाथ में वेद शास्त्र इत्यादि दिखाते हैं। साथ ही वे उसके शीश पर गधे का सिर भी दिखाते हैं, जिसका अर्थ वे यह लेते हैं कि वह हठी और मतिहीन था। लेकिन अब परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि रावण कोई 10 शीश वाला राक्षस अर्थात मनुष्य नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुरे का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुष का बना हो। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हुए हैं तथा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वशीभूत होते हैं। इस तरह उनकी विद्वता उन पर बोझ मात्र होती है। वे उद्दंड बन गए होते हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए होते हैं। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला है। अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दुख व आंसू लाते हैं। अतएव सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाओं ही के अपहरण का सूचक है। इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य का तथा मेघनाद कटु वचनों का प्रतीक है। कुंभकर्ण आलस्य का तथा मेघनाद कटु वचनों का प्रतीक है और यह सारा संसार ही एक महाद्वीप है अथवा मनुष्य का मन ही लंका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलयुग में अर्थात रावण राज्य होता है, क्योंकि इन दो युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं। उस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी अधर्मी बन जाते हैं। रोग शोक अशांति और दुख का सर्वत्र बोलबाला होता है। मनुष्यों का खान पान असुरों जैसा अर्थात मांस, मदिरा, तामसी भोजन आदि बन जाता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि
विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वर्ण युग और रजत युग में राम राज्य था, क्योंकि परमपिता जिन्हें की रमणीक अथवा सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, ने उस पवित्रता, शांति और सुख संपन्न देसी स्वराज्य की पुनः स्थापना की थी। उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि तब शहद और दूध की नदियां बहती थी और शेर तथा गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। अब वर्तमान में मनुष्य आत्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में हैं। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा और दुख अशांति है तथा मिलावट, अधर्म और असत्यता का ही राज्य है। तभी तो इसे रावण राज्य कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचन के अनुसार सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और मनुष्य आत्माओं के मनोविकारों को खत्म करके उनमें देवी गुण धारण करा रहे हैं। वे पुनः विश्व में बापू गांधी के स्वप्नों के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। अतः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। अगला टॉपिक है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ज़्यादातर हम लोग ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। बाबा यहाँ उसके आगे भी हमको कुछ बता रहे हैं। मनुष्य का वर्तमान जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि अब संगम युग में ही वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए सर्वोत्तम प्रारब्ध बना सकते हैं और अतुल्य हीरों तुल्य कमाई कर सकते हैं। वह इसी जन्म में सृष्टि का मालिक अथवा जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर सकता है। परंतु आज मनुष्य को जीवन का लक्ष्य मालूम न होने के कारण वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने की बजाय इसे विषय विकारों में गंवा रहा है अथवा अल्पकाल की प्राप्ति में लगा रहा है। आज वह लौकिक शिक्षा द्वारा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है और कोई तो राजनीति में भाग लेकर देश का नेता, मंत्री अथवा प्रधानमंत्री बनने के प्रयत्न में लगा हुआ है। अन्य कोई इन सभी का संन्यास करके सन्यासी बनकर रहना चाहता है। परंतु सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में तो राजा रानी, नेता, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सन्यासी इत्यादि कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। सभी को तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जान की चिंता या प्रकृति के द्वारा कोई पीड़ा, कुछ न कुछ तो दुख लगा ही हुआ है। अतः इनकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य तो संपूर्ण पवित्रता, सदा सुख और स्थायी शांति चाहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर संगत जी एक चित्र दिया हुआ है जिसमें लक्ष्मी नारायण की चित्र है, बड़ा ही सुंदर। चित्र
के चित्र में अंकित किया गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ में संपूर्ण सुख शांति संपन्न श्री नारायण एवं श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति ही है। क्योंकि वैकुंठ के देवता तो अमर माने गए हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनकी काया सदा निरोगी रहती है और उनके खजाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। इसलिए तो मनुष्य स्वर्ग अथवा वैकुंठ को याद करते हैं, और जब उनका कोई प्रिय संबंधी शरीर छोड़ता है तो वह कहते हैं कि वह स्वर्ग सिधार गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। इस पद की प्राप्ति स्वयं परमात्मा ही ईश्वरीय विद्या द्वारा कराते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कोई मनुष्य अर्थात कोई साधु सन्यासी, गुरु या जगत गुरु नहीं करा सकता, बल्कि यह तो दो ताजों वाला देव पद अथवा राजा रानी पद तो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव से ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरी ज्ञान तथा सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अतः जबकि परमपिता परमात्मा शिव ने इस सर्वोत्तम ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो सभी नर नारियों को चाहिए कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना कार्य करते हुए, प्रतिदिन 1-2 घंटे निकालकर अपने भावी जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए इस सर्वोत्तम तथा सहज शिक्षा को प्राप्त करें। इस विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसे तो निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त कर अपना सौभाग्य बना सकते हैं। इस विद्या को तो कन्याओं, माताओं, वृद्ध पुरुषों, छोटे बच्चों और अन्य सभी को प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से तो तभी सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। इसलिए अब यह पुरुषार्थ न किया तो फिर यह कभी न हो सकेगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार व लड़ाई झगड़े का समाचार पढ़ने को मिलता है। प्रकृति के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं और सारा ही वातावरण दूषित हो गया है। अत्याचार, विषय विकार तथा अधर्म का ही बोलबाला है, और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। एक समय था जबकि विश्व में संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य था, और यह सृष्टि फूलों का बगीचा कहलाती थी। प्रकृति भी सतो प्रधान थी और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी। मनुष्य भी सतो प्रधान दैवी गुण संपन्न थे और आनंद खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। उस समय यह संसार स्वर्ग था, जिसे सतयुग भी कहते हैं। इस विश्व में समृद्धि, सुख, शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे।
इसलिए उनको सोने के रत्न जड़ ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया गया है। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराज कुमार और महाराज कुमारी थे, जिनका स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ता है। उनके राज्य में शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, अर्थात पशु पक्षी तक संपूर्ण अहिंसक थे। उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तभी उनको देवता कहते हैं, जबकि उसकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुखी और अशांत बन गया है। यह संसार भी रौरव नरक बन गया है। सभी नर नारी काम क्रोध आदि विषय विकारों में गोता लगा रहे हैं। सभी के कंधे पर माया का जुआ है तथा एक भी मनुष्य विकारों और दुखों से मुक्त नहीं है। अतः अब परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्सों, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो कि हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ, हमें मुक्ति धाम तथा स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम में ले चलने के लिए तथा इस सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। वत्सों, वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। अब आप वैकुंठ सतयुगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है तथा इससे हम कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बमों, प्राकृतिक आपदाओं तथा गृह युद्ध हो जाएगा। चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब के ऊपर मधुर वंशी बजाते हुए दिखाया है, जिसका अर्थ यह है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण का एक छत्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा और एक मत होगी तथा संपूर्ण खुशहाली, समृद्धि और सुख चैन की बंशी बजेगी। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी एवं पूर्णतः पवित्र थे। तब भला उनका जन्म द्वापर युग की रजो प्रधान एवं विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भक्तिन मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। तब भला श्री कृष्ण देवता अपवित्र दृष्टि वाली सृष्टि में कैसे आ सकते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए, तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्गी के चित्र नहीं मिलते। संगत जी, हमने कभी नहीं देखा श्री कृष्ण का वह चित्र जिसमें वो बूढ़े दिखाए गए हैं। अतः श्री कृष्ण अर्थात सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए थे। तो श्री कृष्ण सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए थे और अब पुनः आने वाले हैं, क्योंकि कलयुग का अंत होकर सतयुग का आगमन दोबारा हो रहा है। तो संगत जी, यहाँ तक था हमारा 5वां अध्याय। 5वें अध्याय के बाद हम आगे बढ़ेंगे 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय का मैंने कहीं
रिकॉर्ड किया है। तो जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किया है 6ठे अध्याय का, वहाँ तक मैं रीड करूँगी संगत जी। संगत जी मैं इसी में इसको ऐड करना चाहूँगी। सिक्स्थ डे का भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बाबा आगे बढ़ते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दाता कौन है? बाबा यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दाता। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य मात्र को यह भी नहीं मालूम कि परम प्रिय परमात्मा शिव, जिन्हें ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी माना जाता है, उन्होंने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया उसका शास्त्र कौन सा है। भारत में यद्यपि गीता ज्ञान को भगवान द्वारा दिया हुआ माना जाता है, तो आज भी सभी लोग यही मानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर दिया था। गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया, बल्कि संगम युग में दिया गया। चित्र में यह अद्भुत रहस्य चित्रित किया गया है कि वास्तव में गीता ज्ञान निराकार परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव ने दिया था, और फिर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अतः गोपेश्वर परमपिता परमात्मा शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं। कल संगत जी मैं यहाँ ये वॉइस चैट पर बता रही थी कि श्री कृष्ण से भी ऊंचे हैं परमपिता परमात्मा शिव, क्योंकि श्री कृष्ण जो है शिव के ज्ञान से ही श्री कृष्ण बनते हैं। आगे समझेंगे संगत जी इसको। अतः गोपेश्वर परमपिता परमात्मा शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं, और गीता श्री कृष्ण की भी माता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये हमारा 6th डे का चल रहा है कोर्स, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। यह तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान देने का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना ही था। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सत्य धर्म की स्थापनार्थ ही अवतरित होता हूँ। अतः भगवान के अवतरित होने तथा गीता ज्ञान देने के बाद तो धर्म की तथा देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की पुनः स्थापना होनी चाहिए। परंतु सभी जानते और मानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग ही शुरू हुआ, जिसमें तो धर्म की अधिक हानि हुई और मनुष्यों का स्वभाव तमो प्रधान अथवा आसुरी ही हुआ। अतः जो लोग यह मानते हैं कि भगवान ने गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या गीता ज्ञान देने और भगवान के अवतरित होने का यही फल हुआ? क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग प्रारंभ हुआ? स्पष्ट है कि उनका विवेक इस प्रश्न का उत्तर न शब्द से ही देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान के अवतरण होने के बाद कलयुग का प्रारंभ मानना तो
भगवान की ग्लानि है। हम कहते हैं ना कि श्री कृष्ण द्वापर में आए और फिर भी जो है कहते हैं कि कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो जब भगवान आ ही गए द्वापर में तो कलयुग का प्रारंभ कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ कलयुग हो ही नहीं सकता ना। वहाँ तो सतयुग होना चाहिए भगवान के आने के बाद। भगवान आए तब तो कलयुग हो सकता है, लेकिन उनके आने के बाद क्या चेंजेस आए सृष्टि में, कुछ तो होना चाहिए ना। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, कलयुग और बढ़ा। उनके गीता ज्ञान देने के बावजूद भी कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, कलयुग तो बढ़ा ही फिर। क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि वे अवतरित होकर पृथ्वी को असुरों से खाली करते हैं और यहाँ धर्म को पूर्ण कलाओं सहित स्थापित करके तथा नर को श्री नारायण मनुष्य की सद्गति करते हैं। मनुष्य स्थापित करके तथा नर को श्री नारायण बनाकर मनुष्य की सद्गति करते हैं। भगवान तो सृष्टि के बीज रूप हैं तथा स्वरूप हैं। अतः इसी धरती पर उनके आने के पश्चात तो नए सृष्टि वृक्ष अर्थात नई सतयुगी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया होता तो कलयुग के तमोप्रधान काल में तो उसकी प्रारब्ध ही न भोगी जा सकती। आज भी आप सीखते हैं कि दिवाली के दिनों में श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भारतवासी अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं तथा दीपक आदि जलाते हैं। इससे स्पष्ट यह है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर तो देवता अपने चरण भी नहीं धरते। अतः श्री कृष्ण का अर्थात श्री लक्ष्मीपति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना महान भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ, जबकि सभी मित्र संबंधी तथा प्रकृति पदार्थ सतो प्रधान एवं दिव्य थे और सभी का आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ था तथा सृष्टि में कोई भी मलेच्छ तथा क्लेश न था। अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि न तो श्री कृष्ण ही द्वापर में हुए न तो श्री कृष्ण ही द्वापर युग में हुए और न ही गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया, बल्कि निराकार पतित पावन परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय धर्म ग्लानि के समय ब्रह्मा तन में दिव्य जन्म लिया और गीता ज्ञान देकर सतयुग की तथा श्री कृष्ण श्री नारायण के स्वराज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, परंतु गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के माता पिता शिव ने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज परमात्मा के दिव्य जन्म और रथ के स्वरूप को न जानने के कारण लोगों की यह मान्यता दृढ़ है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ एवं रथ पर सवार होकर लड़ाई के मैदान में दिया। आप ही सोचिए कि जबकि अहिंसा को धर्म का परम लक्षण माना गया है और जबकि धर्मात्मा अथवा महात्मा लोग ना ही अहिंसा का पालन करते और अहिंसा की शिक्षा देते हैं,
तब क्या भगवान भला किसी हिंसक युद्ध के लिए किसी को शिक्षा दी होगी? भगवान ने, दोबारा पढ़ती हूँ, तब क्या भगवान ने भला किसी हिंसक युद्ध के लिए किसी को शिक्षा दी होगी? जबकि लौकिक पिता भी अपने बच्चों को यह शिक्षा देता है कि परस्पर न लड़ो, तो क्या सृष्टि के परम पिता शांति के सागर परमात्मा ने मनुष्यों को परस्पर लड़ाया होगा? यह तो कदापि नहीं हो सकता। भगवान तो देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की तथा सर्वोत्तम धर्म की स्थापना के लिए ही गीता ज्ञान देते हैं, और उससे तो मनुष्य राग, द्वेष, हिंसा और क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त करते हैं। अतः वास्तविकता यह है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र पर प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात अर्जुन के शरीर रूपी रथ में सवार होकर माया अर्थात विकारों से ही युद्ध करने की शिक्षा दी थी। अपने अंदर के विकारों से युद्ध करने की शिक्षा दी थी। परंतु लेखक ने बाद में अलंकारी भाषा में इसका वर्णन किया तथा चित्रकारों ने बाद में शरीर को रथ के रूप में अंकित करके प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को भी उस रथ के एक मनुष्य अर्थात अर्जुन के रूप में चित्रित किया। बाद में वास्तविक रहस्य प्रायः लुप्त हो गया और स्थूल अर्थ ही प्रचलित हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगम युग में भगवान शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन रूपी रथ में अवतरित होकर ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की, तब उसके पश्चात कलयुगी सृष्टि का महाविनाश हो गया और सतयुगी स्थापना हुई। अतः सर्व महान परिवर्तन के कारण बाद में यह वास्तविक रहस्य प्रायः लुप्त हो गया। फिर जब द्वापर के भक्ति काल में गीता लिखी गई, तो बहुत पहले संगम युग में हो चुके इस वृत्तांत का रूपांतरण व्यास ने वर्तमान काल का प्रयोग करके किया, तो समयांतर में गीता ज्ञान को भी व्यास के जीवन काल में अर्थात द्वापर युग में दिया गया, ज्ञान मान लिया गया। परंतु इस भूल से संसार में बहुत बड़ी हानि हुई, क्योंकि लोगों को यह रहस्य ठीक रीति से मालूम होता कि गीता ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया, जो कि श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं और सभी धर्मों के अनुयायियों के परम पूज्य तथा सबके एकमात्र सद्गति दाता तथा राज्य भाग्य देने वाले हैं। तो सभी धर्मों के अनुयायी गीता को ही संसार का सर्वोत्तम शास्त्र मानते तथा उनके महावाक्यों को परम पिता के महावाक्य मानकर उनको शिरोधार्य करते और वे भारत को ही अपना सर्वोत्तम तीर्थ मानते। अतः शिव जयंती को गीता जयंती तथा गीता जयंती को शिव जयंती के रूप में भी मनाते। वे एक ज्योति स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव से ही योग युक्त होकर पावन बन जाते तथा उससे सुख शांति की पूर्ण विरासत ले लेते। परंतु आज उपर्युक्त सर्वोत्तम रहस्यों को न जानने के कारण और गीता माता के प्रति सर्वमान्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव के स्थान पर गीता पुत्र, संगत जी दोबारा पढ़ती हूँ। गीता माता के पति सर्वमान्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव के स्थान पर
गीता पुत्र श्री कृष्ण देवता का नाम लिख देने के कारण गीता का ही खंडन हो गया और संसार में घोर अनर्थ, हाहाकार तथा पापाचार हो गया। यहाँ पर गीता माता के जो पति लिखा है, हो सकता है ये गीता माता के पिता लिखा हो, क्योंकि यहाँ पर पति लिखा है। पता नहीं संगत जी, ये शायद पिता भी हो सकता है। और श्री कृष्ण को पुत्र कहा गया है गीता का, और गीता माता के पति। क्लियर करेंगे इसको भी बाबा। श्री कृष्ण देवता का नाम लिख देने के कारण गीता का ही खंडन हो गया और संसार में घोर अनर्थ, हाहाकार तथा पापाचार हो गया है, और लोग एक निराकार परमपिता की आज्ञा मन मना भव अर्थात एक मुझ को याद करो को भूलकर व्यभिचारी बुद्धि वाले हो गए हैं। आज फिर से उपर्युक्त रहस्य को जानकर परमपिता परमात्मा शिव से योग युक्त होने से पुनः इस भारत में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण का सुखदायी स्वराज्य स्थापन हो सकता है और हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोर्टी 47 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं संगत जी। मैं इसको अगले ऑडियो में रिकॉर्ड करूंगी आगे का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज सुबह 7:59 पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग विपिन सोनिया जी के पवन चैनल पर आज 10 सितंबर 2025 बुधवार के दिन मैं ये सत्संग गुरुपा के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए, आज्ञा लेते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु जी के आगे प्रणाम करके मैं अपना ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। श्री महामंत्र के महाजाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का लख लख शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। अच्छा दिन दिखाने के लिए शुक्राना, सत्संग करने के लिए बिठाने के लिए शुक्राना, मुझे जगाने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, मेरी बांह थामने के लिए शुक्राना गुरु का। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु का मैं आपसे कल के लिए क्षमा चाहती हूँ। रात को डॉक्टर के पास आके थोड़ा सा मतलब लेट हो गए थे, 9 बज गए। उसके बाद खाना खाया और बस बहुत ज़्यादा आँखों में नींद और सुस्ती, दवाइयाँ वगैरह खाते खाते 10:30 बज गए थे। और फिर मेरे को सोचते सोचते भी मैं अभी शुक्राना करूँगी,
अभी शुक्राना करती हूँ, कल का शुक्राना मैं नहीं कर पाई गुरुपा, ना ही आपने करवाया गुरुजी। जो आपकी आज्ञा होती है वो हम करते हैं गुरुजी। पता नहीं आपने कहा बेटा तू थकी हुई है, तू सो जा। कुछ भी करने लगती थी कि खोलने लगती थी यूट्यूब चैनल। अभी मैं शुक्राना करती हूँ तो कभी कोई मेडिसिन देने आ जाती थी मेरी मेड, कभी कोई। बस गुरुपा ऐसे ही 11 बज गए और मैं सो गई गुरुजी। मुझे क्षमा करना गुरुपा, आप तो मेरे प्यारे गुरुपा हैं, मुझे हर बात के लिए क्षमा कर देते हैं गुरुजी। और मैं वैसे भी शुक्राना बहुत आजकल अमृत वेला का भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। कब से शुरू करवाओगे वो तो आप ही जानो गुरुपा। हॉस्पिटल में कल का शायद ऑपरेशन बताया है, वो हो जाए ठीक ठाक घर आ जाऊं गुरुजी। उसके बाद मेरा नियम बनवा देना गुरुपा, ताकि मैं अमृत वेला का जो पहले सत्संग नियम से करती थी वो मैं कर पाऊँ। मुझे हिम्मत देना, मेरे शरीर में ताकत देना गुरुजी। कुछ भी ऐसी बस आराम से ऑपरेशन हो जाए और मैं आ जाऊं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो गुरुजी। आप तो सब जानते हैं, मेरी सारी बीमारी आप काट रहे हैं गुरुपा। आज का सत्संग भी आपने कहा है तेरे लिए सुरक्षा कवच है, बड़ी बीमारी टल जाएगी। पितृ दोष और ग्रहण का काला साया हटेगा। तेरे घर की हर नेगेटिविटी भी मैं इस सत्संग से दूर कर दूंगा। ये 491 का सत्संग मैंने सुना है गुरुजी, शायद सुन लिया है गुरुजी, आज फिर चेक करूंगी। और गुरुपा आप मेरे हरदम अनसंग सहाय हैं गुरुजी। आपने आज एक और सत्संग सुबह मैंने यूट्यूब खोली है, 1205 का सत्संग है, जिसमें कहा है कि तेरे बच्चों की हर परेशानी खत्म हो जाएगी, दुख कष्ट बीमारी और बुरे कर्म आज ही दूर होंगे। गुरुपा आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप हैं तो मेरा घर है, मेरा संसार है, सब सुख है, शांति है गुरुजी। गुरुपा आपका शुक्राना करने से, आपके सत्संग सुनने से बहुत कष्ट मिटते हैं, आपकी बड़ी कृपा हो जाती है गुरुजी। सारी बीमारियां, सारी नेगेटिविटी, सारे दुख दूर करने वाले मेरे प्रभु, आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप मेरे हमेशा अनसंग सहाय हैं। कल भी 2 बार आपने मुझे तितली का दर्शन दिया है गुरुजी। मैं अपनी बालकनी में दाना डाल रही थी कबूतरों को, येलो बटरफ्लाई उड़ के ऊपर की तरफ आ रही थी, हमारे फ्लैट की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मुझे दिखी और फिर साथ वाले फ्लैट में चली गई गुरुजी। लेकिन मैंने दर्शन किए गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। और हमेशा मेरे संग ऐसे ही सहाय रहना। मेरे घर में फूल खिलाने का शुक्राना गुरुपा, रोज अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। कल गुलाब का फूल लेके और गुड़हल के भी 3-4 खिले थे, वो सब लेके मैंने शिव जी के और आपके चरणों में अर्पित किए गुरुजी। वो खिलते हुए भी बालकनी में बहुत सुंदर दिखते हैं और फिर दिल करता है ना कि आपके चरणों में भी चढ़ा दूं, तो मैं ले आती हूँ गुरुजी। फ्रेश माला भी आती है घर में, लेकिन ये मैं ले आती हूँ अपने फूल जो आपने मेरी क्यारी में खिलाए हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगवाए हैं गुरुजी। और उन सब का आपका शुक्राना। आपने मुझे माता रानी का दर्शन दे रहे हो अपने 1205 वाले सत्संग में। माँ लक्ष्मी मेरे घर आ रही हैं गुरुपा। आपने बहुत ही प्यारा हमें सब कुछ दिया है। सारे बजरंगबली के साथ आए थे कल, बजरंगबली के साथ दर्शन दिए थे गुरुपा। संकट मोचन आए और हमारे सारे कष्ट काट के ले गए गुरुजी। आप भी आते हो गुरुपा, सुरक्षा कवच है सत्संग, तेरे लिए सुरक्षा कवच है।
आप हमारे घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बन के रहते हो। कभी कभी आप कहते हो मैं तेरे घर के बाहर कब का बैठा हुआ हूँ, मैं आऊँगा, मुझे पहचान लेना गुरुपा। कभी कभी नहीं पता चलता गुरुजी आप किस रूप में आए और चले गए गुरुजी। मेरे बुरे कर्म आप दूर कर रहे हो गुरुपा। आप सारे बुरे बुरे कर्म को काट दो और कोई भी पितृदोष है तो वो हटवा दो गुरुजी, सब खत्म करवा दो गुरुजी। कोई भी पितृदोष ना रहे गुरुपा। मैं पहला जब श्राद्ध किया है गुरुजी तो मुझे आसपास गाय भी नहीं मिली है, मैं गाय को अभी तक नहीं दे पाई हूँ। तो सोच रही हूँ इकट्ठा ही मैं हाथ लगा के अपनी मेड के हाथ भेजूंगी गुरुजी। आप वो स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा। मेरे हाथ का दिया हुआ वो गाय के लिए आप आज्ञा दो, मैं दे दूंगी गुरुजी। और उसमें 5 रोटियों वाला उपाय भी कल मैंने एक सत्संग में सुना, जिसमें एक पे तेल लगाना है, एक पे घी लगाना है, एक रोटी पे मलाई लगानी है, एक में गुड़ रखना है और एक में फल रखना है। वो अभी मुझे करना है गुरुजी। इन श्राद्धों में करवा देना गुरुपा। जो कुछ करवाना है आप ही ने करवाना है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में ही हूँ, आपकी शरण में हूँ। अपनी शरण में रखना गुरुजी और मुझे इधर उधर कहीं नहीं भटकने देना गुरुपा। मैं सिर्फ आपकी शरण में रहना चाहती हूँ गुरुजी। सिर्फ मुझे आपका प्यारा प्यारा प्यार चाहिए गुरुपा। मेरे दिल में वास करना गुरुपा, मेरी आत्मा में वास करना गुरुपा। हमें सारी अच्छाइयों से भर देना गुरुपा। सारे हमारे गलत कर्म दूर करवा देना, कटवा देना, माफ कर देना उनके लिए गुरुजी। मैं कभी कभी गलतियां कर जाती हूँ और उसका मुझे पता भी है गुरुजी। और दान पुण्य जरूर करवाते रहना गुरुपा। और सब गलतियों के लिए मुझे माफ़ी दे दो, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और आपका साथ प्यार हमेशा, आपकी भक्ति शक्ति, आपकी ज्योत हमेशा जलाती रहूं गुरुजी। अपने चरणों में हमेशा रखना मेरे गुरुपा। और हमारी किस्मत की लकीरें आप बदल रहे हो। मेरी बड़ी बीमारी आप टाल रहे हो, टल जाएगी आप कह रहे हो गुरुपा। जो भी पेट में अभी थोड़े बहुत अल्सर रह गए हैं उसको भी ठीक कर दो गुरुजी। सब आपकी कृपा से ठीक हो जाए। मैं आपकी शरण में हूँ गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको तो आपने कहा है जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके कहें जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, तो रास्ता मिल जाएगा। जी गुरुपा, मुझे रास्ता मिल जाता है जब भी मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहती हूँ। और जब मेरा बेटा भी गुस्सा करता है तो मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहती हूँ। आप ठीक कर देते हो गुरुपा, घर का माहौल ठीक कर देते हो। मेरी ही कोई गलती होती है जो मुझे बेटा गुस्सा कर देता है गुरुजी। मैं माफ़ी मांगती हूँ हर बात के लिए, हर बात के लिए मुझे क्षमा कर देना। और सब सर्वदा भला करना। सौम्या एंड विपिन जी का भी बहुत बहुत कल्याण करना। उनका चैनल दिन रात दूंगी चुगनी तरक्की करता रहे गुरुजी। आपकी शरण में सब प्यार पाएं और हेल्थ पाएं, सुख पाएं, शांति पाएं। सारी संगत को शांति सुख वरदान सब कुछ मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।